तेजस्वी जी कब तक होगा? अरे एक सेकंड की कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। तेजस्वी जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। तेजस्वी जी अच्छी बात है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चिराग पासवान का क्या स्वागत करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने खुलकर बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, स्वागत भी होना है और चिराग पासवान को फैसला भी लेना है। अंदर में बातचीत भी हुई है। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। प्यार छलक रहा है। साफ तौर पे जो हम लोग ने लकीर खींची है, हम लोग ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां बहालियां निकाली है, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट से लिया। स्वयं सहायक समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ आईटी पॉलिसी के साथ साथ टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी और हाईएस्ट लेवल है उस मामले में डीएसपी के लेवल तक का नौकरी जो है लोगों को मिलेगा जैसा वो मेडल लाएंगे। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने नौकरियां देने का काम। हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ पे कलम दिया और वहीं बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं है, आखिर क्या वजह है? इतने महीने 1.5 महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है। तो आखिर मामला क्या है? खैर, ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इस पर ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने। कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पाती। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाए, नौकरियों की बात करते हैं, देर रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते हैं, तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। 1.5 महीना से कोई काम नहीं हो रहा और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो है वो पढ़े गुणगान जो है वो लोग कर रहे हैं। ये बजट में देखें तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर, ये बातें अलग है, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें। चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा।
तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। और कोई सवाल होगा तो आप लोग बेशक। तेजस्वी जी शेयरिंग कब तक होगा? अरे एक सेकंड की हमें तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही हैं। तेजस्वी जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। तेजस्वी जी अच्छी बात है। तेजस्वी जी ने कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। देखिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। बट 2019 में तेजस्वी जी अब जो है परिवार हो गए हैं, ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को। देखिए, स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव ने कह दिया है दरवाज़ा खुला है, अब फैसला आने वाले को लेना है कि वह आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। देखिए, चिराग पासवान के नाराज़गी की भी खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान एनडीए में नाराज़ हैं। देखिए, फैसला चिराग पासवान के हाथों में है। क्या एनडीए का साथ छोड़कर चिराग पासवान महागठबंधन की ओर रुख करेंगे? तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर चिराग पासवान साथ आते हैं तो उन्हें गुरेज नहीं है। अच्छी बात है, चिराग पासवान अगर साथ आते हैं तो मजबूती ही होगा, महागठबंधन और मजबूत ही होगा। मगर जन विश्वास महारैली और जन विश्वास यात्रा के बाद तेजस्वी यादव का मनोबल हाई दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का हुजूम, जनसैलाब और लोगों का अपार समर्थन तेजस्वी यादव को मिला, उसके बाद से तेजस्वी यादव अब सक्रिय हैं। लगातार जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आदरणीय कहकर और गार्जियन कहकर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ केंद्र सरकार पर जमकर गुस्सा फूट रहा है तेजस्वी यादव का। कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी आज उन्होंने कहा कि देखिए, जो बिहार में वर्तमान में एनडीए की सरकार चल रही है वह विकास का काम छोड़कर केवल और केवल लालू परिवार को गाली देने में लगी है। वहीं चिराग पासवान को लेकर जब सवाल पूछा गया कि आखिर चिराग पासवान भी की नाराज़गी की भी खबरें आ रही है, तो क्या तेजस्वी यादव हाथ बढ़ाएंगे? तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिन्हें आना है उन्हें निर्णय लेना है कि क्या वो महागठबंधन की ओर आना चाहते हैं। अगर आएंगे तो बेशक स्वागत होगा, महागठबंधन और मजबूत होगा। देखिए, तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन की ओर आए और कहीं ना कहीं एक बदलाव, एक विकास की राह पर चला जाए। महागठबंधन मजबूत ही होगा बेशक। और दूसरे तरफ मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने को लेकर के अब कहीं ना कहीं निर्णय होना है। मुकेश सहनी तैयार हैं, मगर शर्त क्या होंगे? चिराग पासवान अगर महागठबंधन की ओर रुख करते हैं, उनके शर्त क्या होंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 और फिर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में सरगर्मियां तेज हैं। तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन्हें आना है उन्हें निर्णय लेना है, महागठबंधन का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब चिराग पासवान और मुकेश सहनी को निर्णय लेना है, यानी आखिरी फैसला अब चिराग पासवान और मुकेश सहनी का ही होगा कि क्या वो महागठबंधन की ओर रुख करते हैं। देखिए, मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते बेशक दिखाई देते हैं और अब जब चुनावी रन बेहद ही नज़दीक है, ऐसे में बड़ा फैसला भी अब मुकेश सहनी को ही लेना है कि क्या वो महागठबंधन की ओर रुख करेंगे, क्या महागठबंधन के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान की तरफ तमाम लोगों की भी निगाहें टिकी है कि आखिर चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे। देखिए, चिराग पासवान की नाराज़गी को लेकर के खबरें निकल कर आ रही है। हालांकि चिराग पासवान की मुलाकात भी अमित शाह से होनी है
मगर उससे पहले जिस तरीके से चिराग पासवान सुर्खियों में है और तेजस्वी यादव ने तो दरवाज़ा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चिराग पासवान को आखिरी फैसला लेना है कि क्या वो महागठबंधन की ओर चलकर आएंगे या नहीं आएंगे, यानी दबाव नहीं है। अगर आना चाहते हैं तो बेशक वो आ सकते हैं और उनका स्वागत भी महागठबंधन में किया जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव भी अब एक बड़े प्लान की ओर बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान और मुकेश सहनी अगर आते हैं तो बेशक 3 युवा और कहीं ना कहीं 24 और 25 के चुनाव में फ़ायदा जो है वो महागठबंधन को बेशक हो सकता है, क्योंकि युवाओं का वोट बैंक सीधा का सीधा महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करेगा। वहीं चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं आखिरी वक्त में, यह भी देखना अहम होगा। तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया है कि अब चिराग पासवान को ही आखिरी फैसला लेना है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।